अभी एक फार्मर मेरे पास आए थे, काफी लंबी चौड़ी उनके साथ 1.5 घंटा बातचीत हुई है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपके सीखने वाली है, जो मैं चाहता हूं कि आपको भी सिखाई जाए। 19 जानवर टोटल हो गए, एक बच्चा था सेल कर दिया। अब इन 19 में से दूध वाले जानवर सिर्फ 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध वाले जानवरों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 26 से 27% है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। सब भाई मिलके मेरे साथ खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ का नजराना भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको दो चीजें बताएंगे। एक तो ये कि हम अपने फार्म पे जानवरों को वंडा कैसे खिलाते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये बताएंगे, अभी एक फार्मर मेरे पास आए थे, काफी लंबी चौड़ी उनके साथ 1.5 घंटा बातचीत हुई है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपके सीखने वाली है, जो मैं चाहता हूं कि आपको भी सिखाई जाए। उससे पहले डॉक्टर साहब कैमरा मैंने पीछे दिखा दें। सबसे पहले साइलेज लगा लिया गया। साइलेज लगाने के बाद ये बंदा जो है ये तूड़ी की लेयर लगा रहा है। तूड़ी की लेयर लग गई तो पीछे से बंदा तीसरा जो है वो सप्लीमेंट्स की लेयर लेके आ रहा है। ये जो तीसरा पाउडर लगाया जा रहा है इसमें मिनरल सप्लीमेंट, डीसीपी, टॉक्सिन बाइंडर, मीठा सोडा, बफर शफर, ये वो अल्टम पल्टम, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब चौथे नंबर पे इसके ऊपर वंडा डाला जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी इफेक्टिव और दी स्टेट ऑफ द आर्ट जो मिक्सिंग है वो करने का तरीका क्या है। मिक्सिंग करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस दफा जो तरीका हमने तलाश किया है वो तरीका बड़ा जबरदस्त है। ये जनाब अली वंडा लगा दिया गया ऊपर। ये हमारे बहुत जानवर हैं जिनको बच्चा दिए दिन ज्यादा हो चुके हैं, ट्राई करने के नजदीक हैं, उनको हम यहाँ पे इस तरीके से जो है ये वंडा खिला रहे हैं। तो ये वंडा जी आपके सामने लग गया। सबसे नीचे साइलेज, फिर तूड़ी, फिर हमारे पाउडर शाउडर आ गए। चौथे नंबर पे ऊपर ये वंडे की लेयर लग गई। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं कि यहीं पे जानवरों को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि जानवर वंडा खाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना। अब ये देखें, ये तरंगली की मदद से इसकी मिक्सिंग जो है ये करनी शुरू कर दी है। अच्छे तरीके से ये काम 2 से 3 दफा किया जाएगा। कैमरामैन से गुजारिश है जरा फ्रंट से दिखाइएगा डॉक्टर साहब। आप देखिए पीछे से कैसे इफेक्टिव तरीके से इसकी मिक्सिंग हो रही है। इसको तरंगली बोलते हैं क्यों भाई? इसको तरंगली बोलते हैं ना? हाँ बस ठीक है। ये आपके सामने देखिए कैसे इफेक्टिव तरीके से इसको मिक्स कर दिया गया। एक पूर लग गया है, अब दूसरा पूर लगाया जाएगा। इसी तरीके से ये बन गया TMR, या आम अल्फाज में हमारे दोस्त इसको गतावा बोलते हैं, या फिर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में टोटल मिक्स राशन बोलते हैं। ये पीछे बंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये हमारा वंडा लगाने का स्टेट ऑफ द आर्ट तरीका है। अब मेरी तरफ से कोई गाय आते ही खा ले, कोई गाय आके बैठ जाए बंकर में, घंटे बाद खा ले, कुछ 4 घंटे बाद खा ले। हर गाय को एक जैसा मिनरल, एक जैसा वंडा, एक जैसा साइलेज, एक जैसी तूड़ी, मुकम्मल खुराक हर बाइट में मिलेगी। ये है जानवर को खुराक देने का सही तरीका। इसमें किसी किस्म का हम कोई पानी शानी और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जो साइलेज है इसमें 70% पानी मौजूद है। तो ये ऑलरेडी जो है इसका ड्राई मैटर जो है वो ठीक बन गया। तो ये बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का वंडा लग गया। आइए डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं दूसरी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज एक फार्मर आए हमारे, वो फार्मिंग करना चाहते हैं और वो आइडिया ये लेकर आए थे कि छोटे से सेटअप से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े सेटअप में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे से उनके साथ कुछ 1.5 घंटा मीटिंग हुई। तो मीटिंग में पहले तो मीटिंग के दरमियान में काफ़ी मायूसी छा गई। वो बड़े मायूस हुए कि डॉक्टर साहब आपने बहुत मायूस कर दिया है, हम जो सोच कर आए थे आपने तो सब कुछ गलत कर दिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें आप लोगों ने मुझे पे किया, मेरा काम है आप लोगों को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ गाइड करना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो आप सुनना चाहते हैं मैं आपको सुना के भेज दूं।
फार्म पे आप लोगों से मुलाकात हुई है, हर चीज आपके सामने है, आपको रोजे रोशन की तरह हर चीज आपके सामने खोल के रख दी है। मैं वो बताऊंगा जो मेरा 15 साल एक्सपीरियंस है, ताकि आप लोगों को कल को किसी किस्म की मुश्किल या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अब होता यह है कि जितने फार्मर हमें मिलते हैं काम स्टार्ट करने वाले, शुरू में सबकी दो बातें होती है, कॉमन होती है। सबसे पहली बात ये फार्मर करता है कि मैंने छोटे सेटअप से स्टार्ट करना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एक बड़े सेटअप में ले जाऊंगा। दूसरी बात हमारे हर फार्मर ये करते हैं कि पहले 3 साल तक मेरा सेटअप मुझे कुछ भी ना दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा किचन इससे नहीं चलता। 3 साल तक मुझे सेटअप कुछ भी ना दे तो मैं इसके साथ वेल एंड गुड हूं। मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूं, कितने ही फार्मर्स से मिला, कितने ही फार्मर्स को डेयरी का अकाउंट स्टार्ट करवाया। 3 साल तो बहुत दूर की बात है भैया, 4 से 5 महीने के बाद आप यकीन करें हिसाब किताब ज़रबे तकसीमें इतनी शुरू हो जाती हैं। फिर जनाब लोग कहते हैं कि डेयरी में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ये प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा आ रहा है, ये हमारे जेब से पैसे लगने लगे हैं। तो इस किस्म की फिर प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, इन फार्मर्स का प्रोग्राम ये था कि 5 दूध वाली गाय लेके जो वलैती हैं उनके साथ 10 गाइयां, 10 छोटे बच्चे ले लिए जाए। तो अब आप देखें सेटअप का स्टार्ट ही गलत है। आपको ये बताया कि अगर आप दूध वाला सेटअप शुरू करना चाहते हो तो आपके जानवर जो मिल्किंग के अंदर हैं उनकी तादाद 38 से 45% होनी चाहिए अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हो। गर्मी के मौसम में 38 से 40%, सर्दी के मौसम में 42 से 45% जानवर आपके चुवाई पे होने चाहिए। अब ये लाना चाह रहे हैं 5 जानवर गबने जो आके बच्चा देंगी सेक्स सीमन के, तो 5 में से अगर 4 भी बच्चा दे दें फीमेल्स तो 9 हो गए। 10 छोटे बच्चे ये साथ देना चाहते हैं तो 19 हो गए। 19 जानवरों में जिसमें 10 परचेज किए छोटे बच्चे, 5 दूध वाले परचेज किए, सब ने बच्चा दे दिया, 19 जानवर टोटल हो गए। एक बच्चा था सेल कर दिया। अब इन 19 में से दूध वाले जानवर सिर्फ 5 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूध वाले जानवरों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 26 से 27% है। अब आप जो मर्जी कर लें, आप यकीन करें कि महीने के एंड पे आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे सेटअप का खर्चा उठाने के लिए। ये वो बहुत बड़ी गलती है जो हमारा फार्मर करता है। अब फार्मर को मैंने बताया कि अभी अगर जब आप फार्म बना लोगे, आप 10 छोटी बछड़ियां लेके आओगे, फॉर एग्जाम्पल वो आपको पड़ गई 35 लाख रुपए की। 5 बड़े जानवर लेके आगे वो आपको पड़ गए 50 लाख के। कोई आपने 70-80 लाख रुपए शेड पे लगा दिया, आपने 4 दीवारी पे लगा दिया, आपने रहायशों पे लगा दिया, आपने इक्विपमेंट पे लगा दिया। 2 करोड़ लगाने के बाद जब आपने महीने पर हिसाब करना है, आपने कहना लो जी ये तो मेरे पैसे जेब से पड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे डेयरी फार्मिंग में कुछ नहीं है, डेयरी फार्मिंग जो है सिर्फ डॉक्टरों का चूरन है, ये दुनिया का सबसे नाकाम तरीन बिजनेस है, आप ये कहते पाए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक कारोबार को आप कारोबार के स्टाइल से नहीं करते हो, जो SOPs हैं वो अडॉप्ट नहीं करते हो, तो मेरे प्यारे भाई आपका काम चलने वाला नहीं। अब ये जिस इलाके में रहते हैं इनका कहना ये है कि इनके इलाके में किसी किस्म की टेक्निकल सर्विस मौजूद नहीं है, टेक्निकल कंसल्टेंसी इनके पास नहीं है। अब चूंकि टेक्निकल कंसल्टेंसी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक डॉक्टर फार्म पे रखना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर फार्म पे रख रहे हैं 5 गायों के लिए, हिसाब लगाएं कि 1 लीटर दूध के ऊपर डॉक्टर का आने वाला खर्चा किस कदर बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बीच में इनका इरादा बना कि क्यों ना हम क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट कर लें। अब जिस जगह पे ये फार्मिंग करना चाहते हैं वहां पे दूध का रेट है 145 रुपए। अब मुझे आप खुद बताएं, क्रॉस ब्रीड की सालाना एवरेज है 15 लीटर। सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, गर्मी के मौसम में कम हो जाती है। आप 15 छोड़े, आप 16 कर लें, 17 कर लें। अब 17 लीटर दूध को आप 145 के हिसाब से आप इसका खर्चा कैलकुलेट कर लें। आप मुझे खुद बताएं कि आप क्या बचाएंगे, क्या लगाएंगे। तो ये जनाब 17 ज़रबे 145, 2465 रुपए का दूध है जी आपका। सिर्फ 5 या 10 जानवर आपने लिए। एवरेज फीड कॉस्ट लगा लें आप 1500 से 1600 रुपया, ओवरहेड कॉस्ट लगा लें तो भाई जेब से पैसे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब आपका दूध का रेट ही नहीं है,
जब आपके पास दूध के पैसे ही नहीं मिल रहे आपको, क्रॉस ब्रीड 170 से नीचे आपको 12 नहीं खाती। और इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास ऑलरेडी 60-70 जानवर मौजूद हैं, लेकिन क्यों इस तरफ आना चाह रहे हैं? क्योंकि क्रॉस ब्रीड के साथ भैंसों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दूध का रेट कम है इसलिए उस कारोबार में कुछ समझ नहीं आ रही। तो अब प्योर ब्रीड की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आना चाहते हैं उस तरीके के अंदर मुझे कुछ बचता नजर नहीं आ रहा। अक्सर फार्मर कहता है कि कोई नहीं, हम 3 साल तक बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बच्चियां पलटी जाएंगी, हमारा ये होता जाएगा, हमारा वो होता जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने लोगों को सिर्फ ये कहते सुना है, जैसे कारोबार स्टार्ट हो जाता है ना, ये सारे फार्मर अपनी बातें बाद में भूल जाते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फिर वही बात होती है कि इतने पैसे लगाने से बेहतर था हम पैसे बैंक में रख लेते, इतने पैसे लगाने से बेहतर था हम प्रॉपर्टी खरीद लेते, इतने पैसे लगाने से बेहतर था हम तो किला जमीन का खरीद लेते, इतने पैसे लगाने से बेहतर था हम तो गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर लेते, इतनी खेचल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और हर महीने बाद जेब से पैसे डाल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जेब से अगर आप चाहते हो डेयरी फार्मिंग के अंदर आपको जेब से पैसे ना लगाने पड़े, तो मेरे भाई आपको डेयरी में 3 इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पहले आपको कम से कम 20 जानवर डालने हैं, उसके 6 महीने के बाद 10 जानवर डालने हैं, उसके 6 महीने के बाद आपको 10 जानवर डालने हैं। टोटल आपको जो जानवर डालने हैं वो 40 डालने हैं, और इन 40 जानवरों के लिए आपको कमोबेश 8 से 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें आपका सोलर भी शामिल है, आपका शेड भी शामिल है, आपकी 4 दीवारी शामिल है, आपके पंखे शामिल हैं, आपका सोलर शामिल है, आपका इक्विपमेंट शामिल है, आपकी रिहाइशें शामिल है, आपका 6 महीने का साइलेज शामिल है, आपको डेयरी फार्म बनाने के लिए, शेड ऊंचा करने के लिए भर्ती शामिल है। ये सारे अखराजात इसके अंदर शामिल है। फिर डेयरी जो है इंशाल्लाह आपको जेब से पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। वरना वो दोस्त जो एक दफा जानवर ले आते हैं, मिसाल के तौर पे शुरू में वो कहते हैं हम 20 जानवर ले आते हैं, बाद में हम 10 जानवर नहीं डालेंगे, तो यकीन करें जैसे ही 20 जानवर आएंगे, बच्चा देंगे, 8 से 9 महीने के बाद अब आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि जानवर गबन हैं, अब खुश्क होने के नजदीक जा रहे हैं, अब इनकी दूध की पैदावार कम है, पीछे खाने वाले बढ़ गए हैं, इसलिए फिर आपको जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। तो 5 से 6 महीने आपका सेटअप जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। अगर यहाँ पे सेकंड प्रोक्योरमेंट की हो तो आपका सेटअप स्ट्रेस में नहीं आता। ये फार्म जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इन्होंने 2 टोटल प्रोक्योरमेंट्स की। पहले जानवर डाले, मेरा ख्याल है पहले जानवर डाले थे 25, दूसरे नंबर पे जानवर डाले 16, लेकिन तीसरे नंबर पे जानवर ना डाल सके तो चंगी भली इनको स्ट्रेस लगी। इतनी स्ट्रेस लगी कि एक लम्हा ये भी था कि ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्यों ना फार्म बंद कर दिया जाए, लेकिन मुशावरत के साथ, क्योंकि अगले 2 से 4 महीने में सुबह पड़ने वाला था, बर्दाश्त कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेटअप अपने पैरों पे है। सेटअप को 3.5 साल हो गए। अगर वो तीसरी प्रोक्योरमेंट कर लेते तो जो स्ट्रेस लगी थी ये ना लगती। तो मेरे भाई, सेटअप वही है जो कम से कम अपना खर्चा खुद उठाए, इसके ऊपर बार बार इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़ेगी। अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलोगे तो बात बनेगी। अगर आप समझते हो कि इतने पैसे नहीं है, हम इस तरह से काम नहीं चला सकते, तो फार्मर को अगला मशवरा ये दिया कि वो 20 बछड़ियां छोटी ले आए। तकरीबन 70 लाख में 20 छोटी बछड़ियां आपको 3-3.5 माह की हॉल्स्टीन फ्रीजियन की मिल जाएंगी। उसके 6 महीने के बाद 10 बछड़ियां और ले लें, उसके 6 महीने के बाद 10 बछड़ियां और ले लें, टोटल 40 बछड़ियां खरीद लें। ये 40 बछड़ियां कमोबेश आपकी 1.25 से 1.5 करोड़ की बनेगी। 4.5 लाख रुपया एक बछड़ी को तैयार करने का खर्चा होगा। जब ये बछड़ी तैयार होगी, ये घर पे आपको 8 लाख में पड़ेगी। आप एक बछड़ी के पीछे 2.5 लाख रुपया सेव करेंगे। 2.5 लाख रुपया एक के पीछे सेव हुआ तो 40 के पीछे मिला के 1 करोड़ कर लें। 1 करोड़ छोड़े जी, आपने 80 लाख सेव कर लिया। हम कहते हैं सारी गबन नहीं हो सकी, बीच में 1-2 अल्लाह को प्यारी हो गई, फिर भी 80 लाख सेव भी करेंगे और एक ऐसा सेटअप बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो अपने पैरों पे खड़ा होने की सलाहियत रखता है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, हर कारोबार का ना जी एक अपना तरीकेकार है। अगर आप वो तरीके के साथ चलेंगे तो बात बनेगी। जैसे साइलेज का कारोबार है ना,
साइलेज के कारोबार में कुछ लोग क्या करते हैं, वो खड़ी फसल खरीदते हैं और उनके पास मशीनरी अपनी, खड़ी फसल अपनी, या वो क्या करते हैं कि जमीन पे फसल अपनी खुद उगा लेते हैं। अब ये बंदा जो साइलेज बनाएगा तो ये मार्केट में साइलेज के 1 किलो के पीछे ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अब एक वो बंदा है जो साइलेज बनवाता है कि मिसाल के तौर पे मैं, आपके पास मशीनरी है मैं आपसे कहता हूं मुझे साइलेज बना दो, इतने मन बना दो, मैंने आपसे ठेके पे काम करवाया, बाद में बेले भी मैंने आपसे ठेके पे बनवाई, तो मैंने अपने प्रॉफिट का 50% बेले वालों को दे दिया और बाकी का मैंने हार्वेस्टर वाले को दे दिया, तो मुझे प्रॉफिट जो है वो 50% ही मिलेगा। अगर मेरे पास हार्वेस्टर भी अपना होता, बेलर भी अपना होता, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाता। तो ये आपके कारोबार के करने के अंदाज पर मुनहसर है, आप कारोबार किस अंदाज से करते हो। अगर आप ये समझते हो, मैंने फार्मर से कहा कि 3 साल तक आप अगर जेब से पैसे डाल सकते हो और फिर आपने सवाल नहीं करना हमसे कि जी ये अब हर महीने पैसे डल रहे हैं, ये तो हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, ये क्या हो गया, ये कब, इस किस्म के सवालात आ जाते हैं। आज फैसला करें कि क्या आप 3 साल, कहने को आसान है सर, 36 महीने पूरे करते करते बंदे की बस हो जाती है, बंदे की नाक से लकीरें निकल जाती हैं कि एक कारोबार जिसको खड़ा करते 3 साल लग जाएं, तो क्या ये आप कर सकते हो। या एक ऐसा कारोबार जो पहले दिन से ही कम से कम अपना खर्चा भी उठाए और साल के कुछ महीनों में आपको मुनाफा भी दे, आपको पहले 3 सालों में 25 से 30% का मुनाफा भी दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वाला जो कारोबार है ना, यही सरवाइव करता है और इसको करने का वही अंदाज है जो मैं आपसे बार बार शेयर कर चुका हूँ कि पहले जानवर 20 लेके आओ, 6 महीने के बाद 10 लेकर आओ और उसके 6 महीने के बाद फिर 10 लेकर आओ, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर भी रखोगे, सिस्टम अपने पैरों पे भी होगा, इंशाल्लाह अजीज ये सेटअप अपना ब्रेक इवन भी करता जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी आएंगे, 3 साल के बाद एक अच्छे सेटअप में कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आप एक हल्का फुल्का जो है ना एक ग्रो करता हुआ बिजनेस में आप जो है अपने आप को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। फैसला करने से पहले पेपर पे कार्रवाई करें, प्लानिंग करें, फिर सोचें क्या करना है, बजाय इसके के बाद में किसी और पे इल्जाम लगाएं या किसी और पे मुद्दा ठहराएं, अपनी नाकामी की वजूहात किसी और पे डालें। आज फैसला करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।